नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। इस वीडियो में हम बहुत बड़ा एक्सपोजे करने वाले हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसके अंतर्गत टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह खबर छापी थी, महाराष्ट्र गॉडमैन फोर्सेस मैन इनटू अननेचुरल सेक्स। इस प्रकार की एक खबर छापी थी और गॉडमैन शब्द का यूज किया था। उसके नीचे एक इमेज लगाई थी जिसमें एक साधु बैठा हुआ है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, टीका लगाया हुआ है, गले में रुद्राक्ष की माला है और एक जैसे हिंदू स्वामी आशीर्वाद देता है उस पोज में बैठा हुआ है। हाथ में हथकड़ी का भी प्रयोग किया गया है इस फोटो में। लेकिन दोस्तों, जब हम इस आर्टिकल को खोल के देखते हैं तो व्यक्ति का नाम निकलता है आसिफ नूरी, यानी आसिफ नूरी नाम का व्यक्ति पकड़ा गया था इस कार्य में लिप्त होता हुआ। लेकिन जो इमेज यूज करी गई वो एक हिंदू स्वामी की गई, ना कि एक मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट करने वाले मौलवी की। इसके बाद एक व्यक्ति ने टाइम्स ऑफ इंडिया को इस मुद्दे पर कॉल किया कि आपने एक मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट करने वाले मौलवी को एक हिंदू समाज को रिप्रेजेंट करने वाले संत की तरह क्यों दिखा दिया है। तो सुनिए टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ ये कॉन्वर्सेशन, उसमें क्या बात हुई। आज 10 बजे आपकी ऑनलाइन पोर्टल पे खबर आई है कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना में कोई गॉडमैन है, वो किसी मैन को अननेचुरल सेक्स के लिए फोर्स कर रहा था। ठीक है। हाँ, तो सर मुझे एक बात बताइए कि जो एक्यूज्ड है वो एक मुस्लिम है, ठीक है, लेकिन आप पिक जो है, फोटो जो है, वो एक हिंदू साधु की लगा रहे हो। उसके बाद उसको गॉडमैन बोल रहे हो, अल्लाह का बंदा नहीं बोल रहे हो। इसके पीछे क्या मजबूरी है? और आपका रिपोर्टर है मोहम्मद आकिफ, मुझे उनसे बात करनी है और ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए आप अपने रिव्यू साफ साफ मुझे बताइए कि ऐसी क्या मजबूरी है टाइम्स ऑफ इंडिया की कि एक मुस्लिम एक्यूज होने के ऊपर आप फोटो जो है एक हिंदू संत की लगा रहे, हिंदू साधु की लगा रहे हो। क्या रीजन है इसका? क्या मजबूरी है आप लोगों की? हेलो। अभी वो अपीयर नहीं हो रहा है। वो जी जी, वो अपीयर नहीं हो रहा है। मेरी बात आप सुनिए, मुझे मोहम्मद आकिफ से बात करनी है। कोई नहीं बैठे ऑनलाइन टीम एंड जो भी रिपोर्टर है वो प्रिंट के रिपोर्टर, यू विल हैव टू कॉल अप ऑन द अदर नंबर। हाँ, तो आप मुझे उनका नंबर दीजिए। मेरे पास नहीं है उनका। तो मुझे वो नंबर कहाँ से मिलेगा? आप देख लीजिए कहाँ से मिलेगा, आप चेक कर लीजिए, मेरे पास। ठीक है, सुनिए, मेरी ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है जिसमें से एक मैसेज क्लियर जा रहा है कि आप ऑनलाइन पोर्टल के रिव्यू एक्सेप्ट करने वाले वहाँ बैठे हुए और आप मुझे नंबर नहीं दे रहे हो कि ताकि मैं किसी से बात कर सकूँ। मेरे पास रिपोर्टर का। क्या बोले? रिपोर्टर का नंबर नहीं, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? आप द टाइम्स ऑफ इंडिया के हो। एक जब एक्यूज जो है वो एक मुस्लिम है और आप फोटो किसकी लगा रहे हो? एक हिंदू साधु की। इसके पीछे क्या मजबूरी है? और आपका रिपोर्टर मोहम्मद आकिफ वो खुद भी मुस्लिम है, तो ये कोई प्रोपोगेंडा है? तो मजबूरी नहीं थी, वो मिस्टेक था। मिस्टेक कैसे होती है सर? आज तक एक भी ऐसा एग्जाम्पल दिखा दीजिए जिसमें एक हिंदू एक्यूज्ड और आपने किसी मुस्लिम मौलाना फकीर की फोटो लगाई हो। एक भी आप एग्जाम्पल दे दीजिए मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया की पूरी हिस्ट्री में। तो समाज की गलतियां थोड़ी की जाती हैं। अरे सर, ये प्रोपोगेंडा है। आप किसे सिखा रहे हैं? मुझे उस रिपोर्टर से बात करनी है या फिर किसी ऐसे रिस्पॉन्सिबल आदमी दीजिए जिससे मैं इसको अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकूं। ऐसे कैसे? थोड़ी इतने सस्ते थोड़ी है यार। आज तक आप पूरे टाइम्स ऑफ इंडिया की हिस्ट्री के एक भी एग्जांपल दिखा दीजिए आप जिसमें कोई हिंदू एक्यूज्ड हो और आपने किसी मुस्लिम मौलाना की फोटो लगाकर ये खबर छाप दी हो। उस तरफ से तो कभी गलती नहीं होती, इस तरफ से बहुत गलतियां होती है आप लोगों से। तो दोस्तों, आपने इस ऑडियो में सुना किस प्रकार से टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि हमसे गलती से ये काम हुआ है, गलती हो गई थी, इस वजह से हमने एक स्वामी की तस्वीर छाप दी है जो कि एक मौलवी था। तो ये काम गलती से हमसे हो गया है, ऐसा वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब हम आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों इस गलती के पीछे की सच्चाई। गलती एक बार होती है, बार बार रिपीटेडली सेम ट्रेंड पर गलती नहीं होती। उसे जानबूझकर की गई कार्रवाई कहते हैं, उसे एजेंडा कहते हैं, उसे प्रोपेगेंडा कहते हैं, उसे एक मिशन के तहत किया गया काम कहते हैं। हम आपको टाइम्स ऑफ इंडिया के पुराने जो प्रपत्र हैं, पुराने जो ऐसे कार्य हैं, वो आपके सामने अब दिखाने वाले हैं एक एक करके। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, स्वामी बुक्ड फॉर रेप ऑफ विमेन डॉटर। एक स्वामी जो कि हिंदू समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो रेप करते हुए पकड़े गए एक विमेन का और उसकी डॉटर का। लेकिन जब हम इस आर्टिकल में थोड़ा नीचे जाते हैं, सेकंड पैराग्राफ पर जाते हैं, तो उसका नाम निकलता है अकमाल अली एज अकमाल बाबा।
जी हां, ये उसका नाम था और उसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया स्वामी। लोग हेडलाइन पढ़ लेते हैं, उसके बाद नीचे का पोर्शन पढ़ना भूल जाते हैं। समय की कमी है लोगों के पास, तो उस वजह से किस प्रकार से दिग्भ्रमित किया जाता है इन हेडलाइंस के जरिए, आगे और दिखाते हैं हम आपको। अगली हेडलाइन आप देख सकते हैं, गुड़गांव तांत्रिक फादर ऑफ 10 हेल्ड फॉर टीन्स रेप। एक टीन बच्चे का रेप करने के कारण इस व्यक्ति को पकड़ा गया था। गुड़गांव का यह व्यक्ति था, 10 बच्चों का बाप था। जी हां, जनसंख्या किस प्रकार से बढ़ा रहे हैं ये लोग, आप देख सकते हैं। 10 बच्चों का ये बाप था। अब हम इसका नाम इस आर्टिकल में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये हैं दीन मोहम्मद अलाइज दीनू, यानी दीन मोहम्मद नाम के ये व्यक्ति थे जिन्होंने ये रेप किया था बच्चे के साथ। और जब हम इस आर्टिकल में फोटो यूज जो हुआ है वो देखते हैं तो एक हिंदू स्वामी का फोटो है, हिंदू ऋषि का फोटो है, जिसमें रुद्राक्ष की मालाएं हैं, जटाएं हैं, तिलक है, दाढ़ी हिंदू स्वामियों वाली है और पूर्णतः एक हिंदू स्वामी को दिखाया गया है। लोग अगेन हेडलाइन पढ़ लेंगे, नीचे जाकर उसका नाम नहीं देखेंगे। अब आगे देख सकते हैं आप, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल था नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार कभी एनडीए के साथ चले जाते हैं, कभी वो लालू प्रसाद यादव के साथ चले जाते हैं, तो इस तरीके से उन्हें एक गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला व्यक्ति दिखा रहे थे टाइम्स ऑफ इंडिया के ये पत्रकार। लेकिन जो इमेज यूज की गई है वो आप देख सकते हैं, एक हिंदू ब्राह्मण स्वामी की यूज की गई है। माथे पर तिलक है और एक चोटी है, शिखा है। शिखा जो है, चोटी जो है, उसको गिरगिट की तरह दिखाया गया है कि किस प्रकार से एक हिंदू स्वामी रंग बदलता है, उसी प्रकार से नीतीश कुमार रंग बदल लेते हैं। तो किस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन नीतीश कुमार के लिए किया गया है और एक हिंदू स्वामी के लिए किया गया है टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा, आप इस छोटे से इमेज में देख सकते हैं। आगे ये हेडलाइन है 19 जुलाई 2018 की, जिसमें माजिद नाम का एक तांत्रिक है, वो एक विमेन को किसी भी प्रकार से चीट करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जब आप देखेंगे इस पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसको पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है परफॉर्म्ड सेवरल पूजाज एंड रिचुअल्स। पूजा शब्द का प्रयोग जो होता है वो हिंदू धर्म में आता है, ना कि एक मुस्लिम मौलवी के द्वारा, एक मुस्लिम तांत्रिक के द्वारा पूजा की जाती है। उनके कई और रिचुअल्स होते हैं। आगे आप पढ़ सकते हैं एक खबर जिसमें चेन्नई में एक मदरसा होता है, वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग में लिप्त होता है, लेकिन वहां से एक 11 साल के बच्चे को बचा लिया जाता है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया क्या खबर छाप रहा है आप पढ़ सकते हैं, 11 साल के बच्चे को चाइल्ड ट्रैफिकिंग से बचाया गया। वो बच्चा बता रहा है कि मदरसे में चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, लेकिन आखिरी शब्द आप पढ़ते हैं तो वहां पर वेद पाठशाला भी लिख दिया गया है, मदरसा कौमा वेद पाठशाला, जबकि ये खबर सिर्फ मदरसे से है। मदरसे से बच्चे को बचाया गया है और उसने ये सारे खबरें खोली हैं, लेकिन वेद पाठशाला का शब्द क्यों प्रयोग किया गया है वो आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, फ्रेश शकील अटेम्प्ट टू किल राजन फेल्स। आप इसमें हाईलाइटेड एरिया लाल में जो है वो देख सकते हैं, द हिंदू डॉन। जी हां, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है छोटा राजन के लिए, क्योंकि उनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। क्या आपने दाऊद इब्राहिम के लिए कभी मुस्लिम डॉन शब्द का प्रयोग सुना है? जी नहीं, कभी नहीं सुना होगा। लेकिन हिंदू डॉन जैसे शब्द जो हैं वो प्रयोग में लाए जाते हैं ताकि एक गलत भ्रांति फैलाई जाए। तो दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया का क्लेम था कि हमसे गलती से एक काम हो गया है जो हमने आपको उस ऑडियो में सुनवाया था। ऑडियो के अनुसार उनसे गलती से काम हुआ है। गलती एक बार होती है, लेकिन बार बार की गई गलती को एजेंडा कहते हैं, बार बार की गई गलती को प्रोपेगेंडा कहते हैं। हमने आपको सबूतों के साथ दिखाया है टाइम्स ऑफ इंडिया के ये कृत्य। आप से अपेक्षा करेंगे कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और दुनिया तक टाइम्स ऑफ इंडिया की ये सच्चाई पहुंचाएंगे। किस प्रकार से एक धर्म विशेष के खिलाफ ये पूरा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और वर्षों से चला रहे हैं। इसके कारण हम नहीं जानते, इसके पीछे छुपी हुई सच्चाई हम नहीं जानते, लेकिन जो स्पष्ट तौर पर सामने आ रहा है वो यही है कि एक धर्म विशेष के खिलाफ टाइम्स ऑफ इंडिया का पूरा
एजेंडा है। शायद पेट्रो डॉलर्स का ये कमाल हो सकता है। आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर।